अपनी इच्छा से बनी रह पा रही हूँ ना, उतनी ही देर बनी रह पाती हूँ। जिस पल मेरी स्वीकृति या समझौता खत्म हो जाता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, उस पल फिर हम कुछ भी नहीं सोचते। ना हम परिवार के बारे में सोच पा रहे होते हैं, ना समाज के बारे में सोच पा रहे होते हैं। आम बोलचाल में समझौता कह रही हूँ, ना समझी में मैंने उसको स्वीकार किया था। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, केवल ये वाला एग्जाम्पल नहीं। आज हमने प्रदूषण की समस्या को भी तो स्वीकार करके ही तो बैठे हैं, और क्या कर रहे हैं? उस दिशा में कोई काम थोड़ी किया है, तो उस अव्यवस्था को स्वीकार तो करके बैठे ही हैं हम, क्योंकि हमारा ध्यान भी जा रहा है अभी उस तरफ। जैसे ही हमारा ध्यान जाता है, फिर आपने कहा आपने अपने हस्बैंड के लिए किया। आज आपके सामने लक्ष्य है कि अब मेरा जो फोकस है वो अपने बच्चों पर है। अब आपने लक्ष्य किसको बनाया कि अब मेरे बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर इस माहौल से थोड़े अलग हो जाएं, वो ऐसे ना बने। तो आप भी किसके लिए कर रही हैं ये कि मुझे सुकून मिले, मैं इसको छोड़ती हूँ और मैं जीवन में आगे बढ़ती हूँ। तो कभी हमने परिवार के नाम पे समझौता किया, कभी संबंधों के नाम पे किया, कभी समाज के नाम पे किया, उसके हिसाब से हमने किया ये। लेकिन जैसे ही स्पष्टता बन जाती है तो फिर हम देखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे ध्यान में आई अभी, मैम की बात से भी और आपकी भी, हम ये कहते हैं ना कि हमने अपनी समझ बना ली, और जिनके साथ हम रह रहे हैं वो भी समझदारी के उस स्तर पर है नहीं, तो भी ये क्लैश होंगे। इसीलिए मैंने पूछा था कि हमने सेशन की कोई बात क्या कल घर में कर पाए, या ये कंटेंट हमारे साथ कभी घर तक जाता है, चर्चा में आता है, जीने में आता है, तो क्या मेरा व्यवहार बदला जिसको मेरे घर वालों ने नोटिस किया? तो मैंने किया, क्या मैं वो करना भी चाह रही थी? तो जब अपने विचारों का विश्लेषण करके हम देखना हमारी आदत में आ जाएगा, तब हम किसी स्थिति को, किसी घटना को देख पाएंगे। क्योंकि कई बार घटना एक ही होती है और हमारे ऊपर असर अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर। तो अब घटना तो एक ही थी, हम सब इंसान हैं बिल्कुल एक जैसे, क्यों अलग अलग है उसको भी देखना पड़ेगा। तो आज इस सत्र के लिए इतना ही मेरी तरफ से नहीं कहूंगी, सॉरी। मुझे जो लगा कि लक्ष्य मेरे अनुसार वो है जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ और पाना शेष न रहे, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और कल पुनरावृत्ति के समय हम इस पर एक बार फिर से बात करेंगे। जैसे मैम ने आज एक बहुत अच्छी बात उठाई कि ठहराव आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है ठहराव नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं सुखी रहना सीख गई तो मैं दूसरे के सुखी होने में सहयोगी होने के लिए अपने आप को हमेशा प्रस्तुत करूंगी। तो वहां ठहराव नहीं आएगा, वहां गति ही है। फिर शायद सुख की डेफिनेशन लगे, तो वही बात हो गई वास्तविकता। सुख है एक शब्द है, ठीक है, उसका एक अर्थ है, लेकिन यहाँ उपस्थित हर इंसान के लिए सुख क्या है इसकी डेफिनेशन अलग है। इन्होंने अपनी रिलेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन एंड ऑफ द डे शी इज एट पीस कि मैं अपने बच्चे के लिए अब काम करूंगी और उसको एक बेटर इंसान बनाऊंगी। तो वही चीज है कि वास्तविकता हर इंसान की अलग है, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से। ये कंटेंट चर्चा करने से क्या फर्क पड़ेगा वो मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। ठीक, जैसे कई भाई बहन कल कह भी रहे थे, ट्यूशन बीच में आ भी रहे थे आपके, कि मंजीत जो भी भाई थे, प्रदीप भैया है ना, विकास भाई, बीच में कि समाधान क्या है ना, समझ किसको कह रहे हो। तो कुल मिला के अभी हमारे को ये लगता है कि अभी हम जॉब पा गए, बड़े पद पर आ गए, है ना। तो जो समझदारी का अर्थ है ना, हम स्किल से जोड़ लेते हैं कुल मिला के, कि जितने हायर हमने ऊंचाइयां छुई हैं, आदमी समझदार है। अब मैं घर का ही एग्जाम्पल ले लो यार, दूर क्यों जाना है, व्यवहारिक एग्जाम्पल से बात करेंगे। जितनी भी देर आपसे चर्चा हो, मैं और मेरा परिवार इससे बाहर ना जाए, अच्छा लगेगा, कुछ पकड़ पाएंगे। जैसे ये बताइए, समझदार आदमी कौन? शरीर में जो बड़ा है वो समझदार है ना, या जो समझदारी की बात करे वो समझदार? और हमने ज्यादातर क्या सुना है, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वो समझदार होता है। और फिर बच्चों के सामने भी ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये बड़े हैं, पिटाई हो जाएगी, बड़े पिटाई करते हैं। अब एक बात बताइए भैया, बड़े मतलब जो पिटाई करेगा वो बड़ा, या जिसके पास वो योग्यता है कि मैं बगैर पिटाई करे दूसरे को मैं सही समाधान या उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूं, वो समझदार? और हमारी परिभाषा क्या है बड़े होने की? शरीर से बड़ा हो गया, बोले ये बड़े हो गए। तो इसका मतलब दो चीजें अलग अलग हैं।
तो बाई एजुकेशन हम उसको कैसे पहचाने? स्किल वाला पार्ट हमने स्कूल में दिया ही है, जिसको फाइनली नाम दे रहे हैं भाई जॉब। जॉब कहे तो फाइनली पैसे के लिए हम तैयार कर ही रहे। बढ़िया। एक बार एक अंकल शादी में थे, उनका एक बेटा आईएएस, दूसरा आईआरएस और तीसरी बेटी थी वो पीजीटी लग गई अपने डिपार्टमेंट में। उनसे चर्चा हुई अंकल से कि अंकल अब तो बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही होगी, अब तो 4-5 लाख रुपए हर महीने आ रहा है। बोले रे बेटा पूछो मत। मैंने कहा क्या हो गया? अब अंकल बोलते हैं, मैंने कहा अंकल जिंदगी कैसी चल रही? अंकल बोलते बेटा कट रही है। हद हो गई यार, 2 आईएएस हैं और इतना पैसा है। अंकल ने जो अगला शब्द कहा ना, कट रही का, मैंने कहा क्यों कट रही है? बोले बेटा भाइयों में ना और बहनों में प्यार नहीं रहा, भाई बहनों में प्यार नहीं रहा। इसका मतलब स्किल वाला पार्ट बिल्कुल अलग है और जिंदगी वाला पार्ट, जिसको माइंडसेट को एक नाम दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जिंदगी वाला पार्ट, जिंदगी वाला पार्ट टोटल अलग है। सही है कि गलत है ना? अब आज के टाइम में सोच के देखें, जैसे जैसे परिवारों में प्रेजेंट शिक्षा बढ़ी है और जैसे जैसे परिवारों में पैसा आया है, स्किल बढ़ी है ना, बड़ों का सम्मान छोटों की नजरों में घटता हुआ दिखाई दे रहा है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना? और जो हमारे संबंध हैं उसमें हम क्या देखते हैं? डेप्रिशिएशन देखते हैं कि एनहांसमेंट देखते हैं? वो भी पकड़ में आ रहा है। इसका मतलब इधर वाला पार्ट अलग है, इधर वाला पार्ट है, कल हमने कुछ हद तक एक्सप्लोर किया ही था। तो जब हम जिंदगी की बात कहेंगे तो यहां पर कल उधर लिखा था जानना, वर्ड लिखा था जीना, सॉरी जानना नहीं, जीना लिखा था। जिंदा रहना और जीने पे हमने चर्चा की थी। तो जीने में 4 चीजें थी। क्या थी? स्वयं के प्रति, किस किस को याद है? स्वयं के प्रति विश्वास। दूसरा किसको याद है बोलो? है ना? संबंध कहां पर होगा? परिवार में ही होगा। परिवार में संबंध। समाज में क्या? देखो जब एक आदमी अपनी जिंदगी में विश्वास के साथ होगा तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा? परिवार में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? परिवार में दिखेगा। और जब एक परिवार में संबंध बढ़िया होगा तो उसका मैनिफेस्टेशन, जैसे आज के टाइम में बच्चों से पूछ के देखो कि आप पढ़ाई क्यों करना चाह रहे हैं, बच्चा क्या बोलेगा? समाज का अच्छा नागरिक बनने के लिए, देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए। अरे पहले वो अपने लिए बढ़िया इंसान हो जाए, अपने परिवार के लिए हो जाए तो समाज अपने आप बढ़िया है ही। तो पहले ठीक कहां होना है ना? परिवार में एक मानव को ठीक होना है, उसकी प्रेरणा से परिवार में बात जाए और फिर उसका एक्सटेंशन आगे हम देख पाएंगे। बढ़िया। तो समाज में उसका जो एक्सप्रेशन होगा, तो आज देखें छोटी सी अपनी बिटिया को हम पार्किंग तक भेजने में डरते हैं अकेले, है ना? शाम को इतने बजे तक घर आ जाओ, बाहर माहौल ठीक नहीं है। अच्छा ये माहौल ठीक क्यों नहीं? किससे डर है? आदमी को जानवर का डर है कि आदमी का ही डर है ना? कि बाहर मत जाना शाम को, आदमी आ जाएगा। सोच के देखो। अब ये रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पे क्या? रक्षाबंधन किस लिए मनाया जाता है? हाँ बहने, हमने क्या पढ़ा है हिंदी वाले? निबंध में क्या लिखते हैं? भाई रक्षा करेगा। भाई रक्षा करेगा बहन की। किससे करेगा? जानवरों से या भाइयों से ही? भाइयों से। और ये तमाम एजुकेशन के बाद है या एजुकेशन नहीं है तब हो रहा है? ठीक। इसका मतलब, और एक मजेदार बात और है, इस पूरे कंटेंट में छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बोला जा रहा आपको। क्या? छोड़ना कुछ भी नहीं। जो छूटा हुआ है उसको पकड़ना है। क्या छूटा हुआ है? एजुकेशन में हम केवल इधर की बात कर रहे हैं ज्यादा, जहां पर हो रहा है उसका सम्मान है। तो जहां पर गैप है ना, उसको देखने की जरूरत है। तो माइंड का एक नाम है ना, जैसे भी हमने कहा माइंडसेट, कल से चर्चा कर रहे हैं। माइंड का मतलब क्या है? हम मन भी कह देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो स्कूल में दोनों चीजों की आवश्यकता है कि नहीं है? अच्छा स्कूल का नाम मंदिर क्यों पड़ा होगा? सोच के देखो कभी।
जहां मन के अंदर बात हो उसका नाम मंदिर है। तो स्कूल में स्किल की भी बात हो, साथ में मन की भी बात हो, तो स्कूल की परिभाषा को जब हम देखेंगे तो पूरा हुआ। एक एग्जांपल मेरे को ध्यान आता है, आप और हम ज्यादातर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में होंगे, है ना, 5-6 हजार 7 हजार हर महीने दे ही रहे हैं सब। सोच के देखो, हमने अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में कराया है अपने हिसाब से, सही है कि गलत है? जितनी अपनी हैसियत थी या जितनी भी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स या जो भी नाम ले, है ना, तो उस हिसाब से हमने बेस्ट स्कूल में अपने बच्चे को कराया। और 1 साल बाद भाइयों बहनों अपने से ही कोई पूछे कि मंजीत भाई आपका बच्चा कहां पढ़ता है, मैंने उस स्कूल में अपने बच्चे को कराना है, हमारा क्या जवाब निकलता है? कहीं, है ना, कहीं करा लो यार, सारे एक जैसे हैं। अरे भैया अपने में एक्सप्लोर करके देखो, ये शब्द मैं क्यों बोलता हूं, कहां से आता है ये, कभी सोच के देखा गहराई में? ये यहां से आ रहा है कि सारी जगह स्किल दी जा रही है, यहां की तो बात ही नहीं है, कहीं करा लो सारे एक जैसे। जिंदगी की बात कहीं है ही नहीं, क्योंकि अपेक्षा हमारे को क्या रहती है कि बढ़िया इंसान बने, साथ में बढ़िया जॉब वाला पार्ट भी पूरा हो। तो लेकिन एक अपेक्षा तो पूरी होती दिखती है, जब दूसरी शेष रहती है तो लगता है कहीं करा लो। अपने में एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ऐसे कि मेरे साथ ये चल कैसे रहा है ना? तो जो भी पूछता है ना, जो भी समाज वाली बात है, जैसे जो भी पूछते हैं कि कैसा स्कूल है, क्या है ना, तो उनमें खुद में अपने आप में भी भय है कि कहां कराएं, है ना। एजुकेशन को सोच के देखें कि मतलब कहां से चल के कहां आ रही है। ये समाज वाले पोर्शन को भी लेके चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ध्यान आया, लिखता हूं देखो। ये परंपरा कितने भाई बहनों को याद है? सबसे पहले गुरु का स्थान होता था, है ना, गुरु के बाद राजा होता था। राजा अपने, है ना, जो भी डिसीजन लेता था वो किससे पूछ के लेता था? गुरु से, क्योंकि गुरु का सम्मान किस लिए था? कोई ज्ञान परंपरा थी, कोई बड़ी चीज थी, है ना। समाज ने किसी बड़ी चीज को पहचाना था, उसका सम्मान किया था। और राजा के बाद व्यापारी, और व्यापारी के बाद प्रजा। ये सिस्टम सभी ने देखा। अब हुआ क्या, जो गुरुजी हैं जो ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं, जो सही में ज्ञान है उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जैसा हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो भी ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा? हमने लिखा कि माइंडसेट की गड़बड़ है। तो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट के लिए 3 चीज, है ना, आराम से लिख भी सकते हैं, जल्दी भागने की जरूरत नहीं। माइंडसेट है किसको रहे हैं, कल से हम माइंडसेट वर्ड यूज कर रहे हैं। माइंडसेट का मतलब है कि अपने जैसा मैं जी रहा हूं, है ना, उसको उसका तरीका क्या है ना, मैं जीना कहता हूं ना, तब एक कंफ्यूजन और हो जाएगा, जिंदा रहना और जीना, उसको भी ध्यान रहे। तो जहां मैं जिंदा हूं, ये कहना ज्यादा उचित है, जहां मैं जिंदा हूं तो जिंदा किस आधार पे 3 तरीके से हम माइंडसेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं आसानी से। क्या? इंद्रियों में सारा सुख है, धन ही सब कुछ है, सुविधा ही जीवन शैली है। क्या? धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है। कितने प्रतिशत लोग इस मानसिकता के साथ हमारे को जिंदा दिखेंगे? कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? 95 से ज्यादा है ना। और ऊपर से हम इंतजार क्या कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया हो जाए सब कुछ। तो ऐसी मानसिकता के साथ हमारे साथ शोषण की उम्मीद बढ़ेगी कि हमारे, है ना, कोऑपरेशन की उम्मीद बढ़ेगी? सोच के देखें। तो कुल मिला के जब हम मानसिकता की बात कर रहे हैं, तो जब ये मानसिकता आई तो क्या हुआ? गुरु ने सोचा यार राजा 4 रानियों के साथ ऐश कर रहा है, तू काहे को परेशान हो रहा है ना। तो क्या हुआ? गुरु बेचारा, यानी जो ज्ञान परंपरा वाला, जो सही में गुरु है उसकी बात नहीं हो रही, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं, कभी कोई अन्यथा ले जाए, है ना। जब वो मानसिकता ऐसी हुई तो गुरु कहां के बैठ गया? राजा के पास। क्यों? क्योंकि नीचे नहीं गया, सॉरी, गुरु नीचे आगे बैठ गए। इसको थोड़ा और गहरे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी प्लेसिंग दूसरे तरीके से एग्जांपल लेते हैं। फिर राजा की बारी आई ऊपर बैठने की।
अब राजा ने सोचा यार प्रजा की सेवा करके देख ली, कुछ निकला नहीं, 4 रानियां हैं ही, अपने ऐश कर, है ना, प्रजा की सेवा करने से कुछ निकलता नहीं, धनी सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है। राजा भी बेचारा आके इधर बैठ गया व्यापारी के पास। अब व्यापारी से नीचे क्यों नहीं गया? पावर भी है, पैसा भी है, इसलिए नीचे नहीं गया। भाइयों बहनों, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको एक बार ऑब्जर्व करके देखें। राजा का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, आज के टाइम में राजा तो है नहीं, राजा भी व्यापारी होना चाह रहा है, प्रजा भी व्यापारी होना चाह रही है, शिक्षा भी व्यापार हो। किस वजह से? सिर्फ किस वजह से? माइंडसेट। तो हैप्पीनेस करिकुलम, है ना, को 8वीं क्लास तक इसलिए इंट्रोड्यूस करने की जरूरत लगी, है ना, उसमें सहमत आप बने रहे कि यदि 8वीं क्लास तक जब तक बच्चे में यौवन वाला सिग्नल आए, उससे पहले बच्चा उस सुख की परिभाषा से कम उससे अर्थ का आस्वादन हो जाए, ताकि पता चले सही सुख क्या है, वरना इंद्रियों की तरफ बच्चा बह जाता है और फिर क्या होता है हम सब देखते हैं। अब तक शिक्षा में जो भी सुधार हुआ है उसके लिए कोई ना कोई कमेटी सरकार ने बैठाया, फिर उसकी रिपोर्ट है को इम्प्लीमेंट। मैं जानना चाहता हूँ क्या हैप्पीनेस क्लास जो 8वीं तक लागू किया गया है, इसकी कोई कमेटी बैठी थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई, उसको इम्प्लीमेंट किया गया? बढ़िया। तो इसमें ये है कि पहले आके ही तय करेगा, अरे जो करेगा उसकी कौन गारंटी लेगा? अरे कुल मिला के देखा जाए, स्वयं के प्रति विश्वास में कमी होती गई, परिवार में संबंध गड़बड़ होता गया, समाज में भय बढ़ रहा है, प्रकृति में असंतुलन बढ़ रहा है। इस हाँ जी भैया, आप ही का क्वेश्चन है, देखें अच्छा लगेगा। स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ा है कि घटा है एजुकेशन आने के बाद? परिवार में संबंध टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं, या है ना कम हुए हैं कि नहीं? टूटना कहना ज्यादा अति हो जाएगा। समाज में जो डर बढ़ा है कि है ना घटा है, और हम हर रोज मास्क लगा के घूम ही रहे हैं, प्रकृति को भी देख रहे हैं, तो इसके बावजूद हमारे को किसी कमेटी की जरूरत है? कोई बताने आएगा? मेरा तो घर बर्बाद हो रहा है, मैं कमेटी का वेट करूंगा? अभी हमारा अभ्यास यही है कि बाहर से कोई आएगा और वो हमें बचाएगा। भाइयों बहनों, अपने में ताकत है तो अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। दूसरे का इंतजार करोगे, मैं सीधी एक बात पूछता हूं सभी से, है ना, जितने भी क्लासेस में भाई, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, उनकी तरफ एक नजर करके और ईमानदारी से सोच के देखें, और अपने बच्चे की तरफ भी देखें घर में, कि मेरे बच्चे के लिए जो बहू है वो मेरे घर से आएगी कि समाज से आएगी? उसके लिए मैं ये वेट करूंगा कि कोई कमेटी आके सामने वाले को ठीक करेगी, वो मेरी बहू होगी और तब मेरा घर चलेगा। तो समाज से ही आएगी। बस, तो समाज को ठीक करने के लिए, है ना, अपनी खुद की जिम्मेदारी। एक अकेला डिसीजन होगा या 10 आदमी बैठ करके उस पर विचार किया जाएगा, वो डिसीजन सही होगा। हाँ ठीक, ये कहना ठीक है कि ये डिसीजन किसने लिया, अगर जो इसको डायरेक्ट पूछा जाए तो समाज के लिए, पूरे समाज के सुधार के, बढ़िया समाज के विज्ञान व्यक्ति बैठकर अगर विचार करेंगे तो वो बढ़िया होगा। हाँ। एक व्यक्ति अगर इसको कर ले, ये दो व्यक्ति करेंगे तो वो कितना बेहतर होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने दूसरी तरफ ध्यान दिलाया कि जैसे बहन भी कह रही है कि एनईपी में तो कभी से अपेक्षा है ही, है कि नहीं है? उठा के देखे 2020 में तो साफ है, और इससे पहले में भी लिखा है लर्निंग टू लिव टुगेदर, है ना। अब लिव टुगेदर को भी देखना होगा कि लिविंग है जो, वो केवल लिविंग के लिए है या उत्सवपूर्वक जीने के लिए है, उस परिभाषा को भी देखना पड़ेगा। सही है कि गलत है? जब लिव टुगेदर कह रहे हैं तो लिव का मतलब क्या है? याद होगा आप और हम अपने बच्चों को क्या बोलते थे? पहले सेमिनार जैसे 2005-2006 की, है ना, ज्वाइनिंग है तो ध्यान है, उस टाइम जो सेमिनार होते थे बोलते थे कि बच्चों को टाइम दो घर पे। अब ऐसे नहीं बोलते, अब बोलते हैं बच्चों को क्वालिटी टाइम दो, क्योंकि बच्चों को टाइम दे के भी क्या किया? वही खाना पीना। तो लिव टुगेदर को भी देखना होगा
कमेटी ने लिख दिया लिव टुगेदर, तो या तो जिसने लिखा है उसको बढ़िया तरीके से पता है कि ये 2 पार्ट है, दोनों पूरे हो, या वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, 2 ही बातें हैं। तो लिव का मतलब है ना, कि स्किल भी बढ़िया हो और साथ में उसका माइंडसेट भी बढ़िया हो, और उसकी तरफ ध्यान गया। तो अपने 16-17 भाई बहन थे शुरू में, है ना, हैप्पीनेस के लिए जो प्रस्ताव आया कहीं से, किसी स्टेट में पहले से ये था, है ना। और एक चीज और मुक्त कर दूं कि कई बार लगता है कि यार ये सरकार का कार्यक्रम है, ये तो है ना फलानी पार्टी का है। ये पार्टी आई भी नहीं थी तब से ये करिकुलम कई स्टेट्स में चला हुआ था। ठीक, जो आपने कहा, तो अपनी स्टेट के लिए ये कह सकते हैं कि हमने वहां से पहचाना, जितना हमारे को सूचना है फिलहाल के लिए वो रखा। क्योंकि आपका क्वेश्चन है कहां से आया, कैसे, तो कई जगह ये चला हुआ था पहले से, है ना। और वहां के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं बच्चों से बात करके, टीचर से बात करके बेहतर लगे, तो फिर यहां इंट्रोड्यूस करने की बात हुई। सही में जितना आप लगन के साथ और आपके क्वेश्चनों की गहराई और साथ में जो कोलैबोरेशन, साथ साथ चल पाना, ये मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ही शानदार ग्रुप है। ये अलग बात है कि मैं हर एक ग्रुप के लिए ऐसा बोलता ही नहीं, वास्तव में आप बढ़िया छटे हुए हैं, है ना। तो जब हम कोई काम स्वेच्छा से करते हैं तो वो बोझ नहीं लगता। इसको बार बार एक बात आई है, भाव भाव, है ना। यानी कि जब हम भाव के साथ कोई काम करते हैं तो वो काम आपको बोझ लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए, पक्का। तो एक बहुत बढ़िया यहां से सूत्र पकड़ में आया, मुझे लगाओ सीताराम जी सर। ठीक है, बढ़िया। नहीं, आपने भी अच्छा ठीक है सर। इसमें मैं एक और शेयर करूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम, जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी, तो मैं एकदम ये सोच के अच्छे दौड़ वगैरह सब करता ही था, तो सारी चीज थी, बस एक ही चीज की कमी थी, रूप की। ये बाल जो एवड़े हुए थे ना, तो इसके कारण इसमें मैं 17,000 के बाल लगवाया, विग लगवाया, कि भाई ये चारों में पूरे कर दिए, अब तो मेरा सम्मान बिल्कुल फिक्स हो गया। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में जाता था तो मैं सोचता था, सब मेरी तारीफ करते थे, लेकिन मैं ये डरता था कि कभी कोई मेरे सर पे ऐसे नहीं कर दे, या फिर कोई मेरे दोस्त ऐसे घनिष्ठ ना बन जाए कि मेरे घर पे ही आ जाए, क्योंकि मैं वहाँ पर विदाउट विग रहता हूँ, तो वैसे ना हो जाए। तो मतलब कि कुल मिला के मेरे अंदर बेचैनी महसूस होती है। तो वो विग उतार के फेंक दी। हाँ, तो आपकी कैसा लग रहा है? तो आप जैसे मिल गए, उन्होंने सब बुद्धि दे दी। अच्छा, ठीक। मतलब अब बुद्धि का यूज हो रहा है। तो ये विग शादी के बाद उतारी, पहले उतार दी? पहले से उतर गई है। बस शादी वाले दिन पहन ली थी। मैंने सोचा अगर आप यही बताओगे कि शादी जब तक नहीं होती तब तक तो पहले रखूंगा। नहीं, फिर भी है ना, ये अब ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि सिर्फ मैं अगर समझ गया ना तो इससे काम नहीं चलता है। अब मेरी शादी थी, अब मैं तो समझ गया कि भाई इसका कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो बाल, लेकिन अब मैं पूरा पैंट, वो कोट पैंट पहन लिया, सारा नीचे से पूरा सज गया, ऊपर से ऐसा हो रहा है, तो घरवाले भी कह रहे लगा ले, जब रखी है तो घर में। नहीं मानूं तो भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने तो ये सोचा है सारी चीजों को बनाए रखो, जो आप कहते हो ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अभी मैंने कहा बुद्धि लगाओ सीताराम। वो अभी मंजिल सर ने भी बोला था ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी, जो छोटा हो उसको पकड़ लो, तो मैं बुद्धि और पकड़ ली। बहुत बढ़िया जी, बुद्धि पकड़ ली भैया, ठीक है। लेकिन ये मिथ भी दूर हो गया कि शादी के बाद बीवियां बाल उड़ाती है, पहले भी उड़ जाती है। चलो आज कुछ तो भरम टूटे, ऐसे ना सही तो ऐसे टूटे। हाँ, ये सही बताया था मंजीत भाई ने भी, छोड़ना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आवश्यक मिलने के बाद अनावश्यक छूट जाए, अपने आप ही छूट जाए। सांस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसमें उद्भव और विकास का जो क्रम होता है इकाई के स्वयं के भीतर होता है। पौधों में, वनस्पति जगत में बीज का निर्माण होता है, स्वयं में उनका विकास होता है। तो इस रूप में ये खनिजा, ये पदार्थावस्था से कुछ हद तक अलग है। तीसरी अवस्था है जीवावस्था। इसमें सांस के साथ साथ मांस और
हो जाता है। प्राणावस्था में इकाइयां जो है अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकती, अनुकूल वातावरण का चयन करती है। जहां पर जिन परिस्थितियों में वो रह रही है, अगर उनके अनुकूल वातावरण वहां पर उपलब्ध नहीं है तो वो अपना स्थान बदल लेती है। जैसे माइग्रेंट बर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, सर्दियों में एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदल लेती है। तो ये अपने अनुकूल वातावरण का चयन अपनी क्षमता के आधार पर कर लेते हैं। अंतिम है ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था में हम सभी शामिल हैं, मानव शामिल है, और मानव जो है अपने अनुकूल वातावरण का निर्माण स्वयं कर सकता है। ठीक, चारों अवस्थाओं की बात करी। उद्भव और विकास जो है इसमें नहीं होता, स्वयं से वातावरण के दबाव के कारण होता है। इसमें उद्भव और विकास जो है स्वयं के भीतर होता है, अनुकूल वातावरण मिलने पर होता है। तीसरी अवस्था में अनुकूल वातावरण में ये स्वयं विचरण करते हैं, जाते हैं और अपनी प्रजनन क्षमता का प्रयोग करते हुए वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ज्ञानावस्था में मनुष्य जो है अपने अनुकूल वातावरण का निर्माण स्वयं से करता है और अपनी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें वो आगे बढ़ता है। इन्हीं चार अवस्थाओं के साथ अब आगे बढ़ते हुए मैं सुमन मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो इस विषय पर। थैंक यू सो मच। ठीक है, बोलिए। जो महेश भाई ने व्यवस्था पे छोड़ा था, वो व्यवस्थाओं में चार अवस्थाएं कहाँ पर क्या क्या हैं, उनमें कैसे क्या चीज बनी हुई है वहां पे लाया। तो यहाँ पे मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि कुछ विशेषता सविता बहन की भी आप बताएं। अभी तक सविता बहन ने ये सारी विशेषताएं हमारे साथ शेयर की अवस्थाओं की, तो आप इतनी देर से उन्हें देख रहे थे, एक दो विशेषता सविता बहन की। हाँ जी, सॉफ्ट स्पोकन, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए है। और बड़ा काम है, सहजता, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, पतली दुबली, छोटी उम्र में और वहाँ खड़े होना अपने आप में बहुत बढ़िया। इतनी छोटी उम्र में अपने आप को प्रस्तुत करना और उसकी समझ बनाना, ये पॉइंट निकाल के लाने की कोशिश थी। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और स्पष्टीकरण मैम स्पष्टता के साथ, स्पष्टता के साथ ही, बहुत बढ़िया। इसीलिए बारंबार कहा जा रहा है, ये नहीं कि करशन भाई ने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया है, रियली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ही अटेंटिवली, जो भी यहाँ कोई कुछ भी शेयरिंग कर रहा है, आप ईमानदारी से सुन रहे हैं। और वो हम हर दिन आपस में रुकने के बाद भी और घर तक जाने के बाद भी अपने साथियों के साथ इस पे चर्चा हम कर रहे हैं। आगे की जर्नी बढ़ाने से पहले या गुड हैंड राइटिंग, सुंदर लेखनी, बहुत बढ़िया। मैं वहाँ पे जो सर भाई मेरे बैठे हैं उन्हें बोलूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ देंगे। और ये वर्ड अगर हम, ये तकलीफ वाला वर्ड अगर दिल्ली में बोलें और लखनऊ में बोलें तो डिफरेंस है? आप कृपया इस रो से ऐसे ऐसे 2 चक्कर लगा के आके मुझे टच करिएगा। आइए, यहाँ पे जो मैम बैठी हैं ब्लैक टॉप में, आप मैम प्लीज इस रो से आइए, बैठिए, आराम कीजिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था। नेक्स्ट रो में ओमवीर भाई के लेफ्ट में जो बैठे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है, आप भी आराम कीजिए, कोई बात नहीं, कोई तो तबीयत ठीक वाला मिलेगा। मैम आपकी तबीयत ठीक है? लास्ट में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में करंट नहीं लगेगा आपको। आइए प्लीज, आइए,
उठिए, ऐसे चलिएगा पूरा, थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे। यहाँ से आप भाई प्लीज यहाँ से चढ़ के, इस पे से चढ़ के, वहां से उतर कर फिर यहाँ से आके मुझे टच कर लेना। प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए। हाँ जल्दी जल्दी आइए, देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे टच करके आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ यही रहिए, ये जाना नहीं है। वाह बहुत बढ़िया। अब आप बताइए पकड़, क्या चीज मैं कहना चाहती हूँ, क्या पकड़ा आपने? सेम काम करने के अलग अलग रास्ते। बहुत बढ़िया, और जोड़िए। हैं? किसी ने बहुत आसानी से कर लिया और किसी ने थोड़ा और एफर्ट्स किए। और कुछ जानने का प्रयास है कि मैम क्या करवाना चाह रही है, जानने के प्रयास है क्या करवाना चाह रही है। ये लगभग 2 दिन पूरे होने वाले हैं, उस कंटेंट पे आइए। मैडम आपका लक्ष्य एक ही है लेकिन रास्ते अलग-अलग क्या है? तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। मकसद एक ही है हम सबका, जितने यहाँ खड़े होंगे ना उन सबका, और जितने यहाँ बैठे हैं वो इसीलिए आए हैं कि हम सबका लक्ष्य एक है। वो कौन है लक्ष्य? कहाँ मिलेगा? कहाँ बैठा, कौन सी चेयर पे बैठा है ये लक्ष्य? हमारे अंदर है। बहुत बढ़िया, मैम ने कहा वो हमारे अंदर है लक्ष्य, और उसे हमें ढूंढने और पहचानने की आवश्यकता है। और हम कल से लगातार, या आप इस कंटेंट को और भी आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इसको करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लक्ष्य, जब हमारा सबका लक्ष्य एक होता है, रास्ते भले हम कहीं कहीं से चुन लें, तो जब लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं तो लक्ष्य के बाद क्या हम तब भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्लैरिटी बन जाती है? लक्ष्य में पहुंचने के बाद फिर नहीं, एक अंतिम लक्ष्य बनाया हुआ है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हम इसी कंटेंट पे बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या था? खुशी, सुबह मैं पूनम बहन ने शेयर किया था, उसके बाद महेश भाई भी लाए, उसके बाद मंजीत भाई भी लाए थे, कल भी सारे लोग ला रहे थे। क्या था लक्ष्य हमारा? निरंतर सुख, स्वीकृति, समाधान। सारा आपस से नहीं लग रहा है कि सब आपस में एक जगह पर हमें लेकर चल रहे हैं? हम कितनी भी बातों को कहीं कहीं से लेकर आए, जाने का हमारा जो जगह है वो एक ही है।